हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज हम 4.3 आज सॉल्व करेंगे, क्लास 9th हिंदी मीडियम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो एक्सरसाइज जो आपकी 4.3 है, इसमें हम क्या करेंगे, दो चर वाला जो रैखिक समीकरण है उसको आलेखीय विधि से हल करना भी सीखेंगे। ठीक है, आलेख बनाएंगे, इसमें ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक्सरसाइज बड़ी आसान है, आपको समझना है ध्यान से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारा, दो चर वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरण में से प्रत्येक का आलेख खींचना है। ठीक है, तो माफ़ी चाहता हूँ, इसमें हल नहीं प्राप्त करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें आलेख खींचना है, सिर्फ इसमें ग्राफ बनाना सीखेंगे। बाकी इससे आगे जो हम हल वगैरह प्राप्त करना सीखेंगे वो सीखेंगे अगली क्लास में। ठीक है, क्लास 10th में। तो इसमें सिर्फ आलेख बनाना सीखेंगे। तो कैसे बनेगा, पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पहला समझ गए तो बाकी के क्वेश्चन भी आपको आसान लगेंगे। ठीक है, तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण है जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। कैसे होगा देखिएगा। देखिए बच्चों, हमने पहला क्वेश्चन लिया है, पहले का पहला, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से समझेंगे इसको। हम क्या करेंगे कि इसमें y बराबर, y को इधर रोकेंगे और x को इधर भेज देंगे, 4 माइनस एक्स करेंगे। ठीक, हमने क्या किया, y को यहाँ रोका, x को उधर भेजा, तो 4 माइनस एक्स हो गया। अब हम x तथा y के दो दो बिंदु प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, ग्राफ पे आपको दिखाने में आसानी हो। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप तो चाहें तो उस पर लिख सकते हैं कि x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर। ठीक है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे कि मैं अगर x बराबर 0 रखूँगा तो y हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाए। अगर मैंने x 0 रखा तो y 4 आ गया। इसी प्रकार अगर मैं y 0 रख रहा हूँ तो x हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो आगे भी बिंदु निकाल सकते हैं, बाकी 2 पॉइंट आपके लिए काफ़ी हैं, 2 बिंदु। ठीक है, अब इसको हमें ग्राफ पेपर पे दिखाना है। देखिए बच्चों, यहाँ मैंने पेपर लिया है, इस पर ग्राफ हम बनाएंगे, लेकिन आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा कि आप ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करिएगा, जिससे और अच्छा ग्राफ बना सकें आप। ठीक है, तो देखिए मैंने इस पर पॉइंट इंडिकेट कर दिए हैं। ये अच्छा आपका एक्स अक्ष होगा, वो भी धनात्मक वाला, ये होगा एक्स अक्ष आपका ऋणात्मक वाला। इधर मैंने पॉइंट नहीं दिखाया क्योंकि इसमें हमें दिखाना नहीं था। और ये आपका वाई अक्ष धनात्मक, ये वाई अक्ष आपका ऋणात्मक हो जाएगा नीचे की तरफ। ठीक, तो पहला पॉइंट हमारा कितना है, एक्स 0 है और वाई हमारा कितना है, 4 है। ठीक है, ऐसे अब बिंदु ऐसे देखना है आपको, एक्स 0 वाई 4, एक्स 0 एक्स 4 वाई 0। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले एक्स 0 फिर वाई 4। तो एक्स अक्ष पे 0 जाना हमें, ये रहा एक्स अक्ष आपका। जाना कितना है, 0, मतलब कहीं नहीं जाना, मूल बिंदु पे रहिए, मूल बिंदु होता है आपका, मूल बिंदु पे रहेंगे। और वाई कितना जाना है, 4, वो भी धनात्मक दिशा में, तो वाई जाना है 4, तो ये रहा आपका 4। ठीक, फिर सेकंड पॉइंट क्या है, एक्स 4 है वाई 0 है, मतलब एक्स अक्ष पे हमें कितना चलना है, 4 चलना है, ये गए हम 4। ठीक है, और वाई पे कितना चलना है, 0, ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, यहीं पे। अब इन दोनों पॉइंटों को क्या करेंगे, हम मिला देंगे। ठीक, दोनों पॉइंटों को हम ऐसे मिला देंगे। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ तैयार हो गया। ठीक है, ये आपका ग्राफ हो गया। इस पे जो रेखा आपने खींची है, इसका चाहे तो आप नाम लिख दीजिए। क्या नाम लिखेंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, इसी प्रकार आप दूसरा क्वेश्चन भी कर लेंगे। देखिए बच्चों, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। तो हमने कहा वाई का मान निकाल लीजिए, एक्स का भी निकाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक वाई का ही निकालें। ठीक है, सुविधा के लिए हम वाई निकाल रहे हैं। तो वाई लिया हमने, वाई को इधर भेजा तो प्लस हो गया, और 2 इधर भेजा तो माइनस, तो एक्स माइनस 2। फिर हमने क्या किया, उसी टाइप की एक टेबल बना ली, और
एक्स बराबर जीरो रखेंगे, अगर एक्स जीरो रखा मैंने तो वाई हमारा कितना हो गया, -2 हो गया। एक्स जीरो रखा तो वाई हमारा -2 हो गया। अब अगर वाई जीरो रखेंगे, तो एक्स, ये क्या, एक्स -2 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक, समझ आया। पहले मैंने एक्स जीरो रखा तो वाई हमारा -2 हो गया। तो वाई जीरो रखा तो यहाँ जीरो है, और ये -2 इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फिर आप पेपर पे दिखा देते हैं। देखिए बच्चों, एक्स अक्ष पे जीरो है, वाई पे -2 है। ठीक है, क्या है, एक्स अक्ष पे वो भी धनात्मक है ना, एक्स अक्ष पे जीरो मतलब ये मूल बिंदु पे ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे हम। और वाई अक्ष पे मतलब नीचे की तरफ आएंगे, कितना आएंगे, -2 आएंगे। ठीक है, ये आएगा आपका -2। ठीक, फिर अगला पॉइंट देखेंगे, एक्स अक्ष पे में 2 जाना, वो भी धनात्मक, ये धनात्मक ये धनात्मक, तो धनात्मक पे 2 जाना है, 2 गए हम। और वाई पे जीरो मतलब ना ऊपर जाएंगे ना नीचे। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंटों को मिला दीजिए। इन दोनों पॉइंटों को अगर हम मिलाएंगे, ठीक है, तो ये आपका ग्राफ तैयार हो जाएगा। ये रेखा कौन सी है, लिख दीजिए, एक्स माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, अगला देखेंगे। देखिए बच्चों, थर्ड पार्ट हमारा हो जाएगा y इजकल टू 3x। ठीक है, अच्छा, तो x इजकल टू जीरो रखेंगे अगर हम। एक जानकारी और देना चाहूँगा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें हम कोई फ़िक्स मान है या फ़िक्स वैल्यू है जो हम रख रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी वैल्यू इसमें रख सकते हैं, एक्स या वाई के। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो सुविधा के लिए इसीलिए हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, जो कि आपको ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं आती है। ठीक, एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे अगर हम, एक्स जीरो रखेंगे तो वाई कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक और निकाल लीजिए, अगर वन रखेंगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एक पॉइंट चाहे तो और निकाल सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, कितने भी निकाल सकते हैं। अगर x बराबर 2 रखेंगे तो 2 3 6 आ जाएगा। ठीक, अब इसको दिखा देते हैं ग्राफ पेपर पर। ठीक है, तो हमने x बराबर 0 y 0 मतलब ये 0 0 है तो मूल बिंदु पे ही रहेगा, इसको मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक, तो x पे 1 है, y पे 3 है, x अक्ष पे 1 जाना है और y पे धनात्मक दिशा में 3 जाना है, मतलब कि यहाँ। ठीक है, यहाँ पे 3 जाना है, एक्स अक्ष पे 2 जाना है और वाई पे 6 जाना है। इस पे 2 आए और वाई पे हमें जाना है 6 जाना है। ठीक, ये आप वाई पे 6 जाएंगे। ठीक है, यहाँ, यहाँ और यहाँ। ठीक, तो इन तीनों को मिला दीजिए, ये जाएगा आपका, ये क्या है, y इक्वल टू 3x है। ठीक है, एक बात को और आप ध्यान रख सकते हैं, जो पॉइंट आप निकाल रहे हैं ये इस समीकरण के हल भी हैं। ठीक है, आप चाहें तो 0 0 रखेंगे, इसमें इसको संतुष्ट करेगा। जैसे ये क्या है, x पे 1 है और y पे कितना है 3, मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पर कि x कितना है 1 है, y पे कितना है 3 है। ये x की जगह पे कितना है 2 है और y पे 6 है। ठीक है, तो अगर इसको आप रखेंगे तो इसको संतुष्ट भी करेगा। जैसे x बराबर 2 है, यहाँ रखिए 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, इसको रखिए x 1, यहाँ 1 रखिए, 3 एकम 3, तो y कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। देखिए 3 आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये इसको संतुष्ट भी करेगा। ठीक है, क्योंकि आप इसके हल भी प्राप्त कर रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, चौथा पार्ट देखिए बच्चों, फोर्थ पार्ट है 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। ठीक है, तो y बराबर मैंने क्या कर दिया, 3 माइनस 2x। टेबल बनाएंगे x y,
ठीक है। एक्स जीरो रखेंगे, अगर आप एक्स जीरो रखेंगे तो पूरा जीरो, तो वाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा, अगर वाई जीरो रखेंगे आप, वाई जीरो, तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, मैं ये आपको करके दिखा देता हूँ ये वाला पार्ट, जिससे कंफ्यूज ना हो। वाई की जगह पे अगर आप जीरो रखेंगे तो 3 - 2x, ठीक। ये माइनस वाला 2x वाला पार्ट इधर लेकर आइए, प्लस हो जाएगा। तो x इक्वल टू 3/2। 3/2 का मतलब होता है 1.5 होता है, ठीक है। तो 3/2 को आप 1.5 भी लिख सकते हैं। अब इसको हमें ग्राफ पेपर पे दिखाना है। देखिए बच्चों, x जीरो है, y 3 है। x अक्ष पे हमें कितना जाना है, जीरो, मतलब कुछ नहीं चलना है, ना इधर चलना है ना इधर चलना है। और y पे कितना जाना है, 3 जाना है, मतलब धनात्मक दिशा में 3 जाना है यहाँ पे, ठीक। फिर x अक्ष पे 3/2, 3/2 का मतलब 1.5, मतलब कि यहाँ कहीं पे, ठीक। और y पे कितना जाना है, जीरो जाना है, ना ऊपर ना नीचे, तो यहीं पे आएगा। अब इसको मिला दीजिए, इसको मिलाएंगे अगर आप, तो ये कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक है। ये क्या है, ये आपका 3 = 2x प्लस वाई है, ठीक है। बाकी अगर आप पॉइंट लिखना चाहें तो पॉइंट लिख सकते हैं। 3/2 जीरो, ये क्या है, 0,3, ठीक है। इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम दूसरा करेंगे। दूसरा है हमारा, बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखें। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है, और क्यों। तो देखते हैं कितनी रेखाएं हो सकती हैं। देखिए बच्चों, क्या करना है कि हमें बिंदु 2,14 इस्तेमाल करना है, ठीक है। और इससे कितने समीकरण बना सकते हैं, और चार हमें दो इस्तेमाल करने हैं, एक्स और वाई। तो क्या होगा कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू, क्या लिखेंगे, देखिए एक्स जगह 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 14 4, ये आपका हो जाएगा 18, ठीक। एक ये बना सकते हैं आप, मतलब इसके रखें संतुष्ट करना चाहिए इसको। देखिए एक बहुत सारे बना सकते हैं आप, 2 दूनी 4, और वाई की जगह, क्योंकि ये क्या होता है, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, 2 यहाँ रखेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 14, यहाँ 14 रखिए तो 14 और 4 18 बन रहा है, नहीं बन रहा है। और बना सकते हैं आप, ये भी कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू, क्या कर सकते हैं आप, 16। आप सोच रहे मैंने 16 कैसे लिख दिया। इधर वही पार्ट रखिए जो इधर से बनाया, जैसे यहाँ 2 रखिए 2, यहाँ 14 रखिए तो 14 2 16। ये तो चाहिए 2, हमें चाहिए थे जो हमें क्वेश्चन में बोला गया था, ठीक है। अब और ये भी पूछा जा कितनी रेखाएं बना सकते, तो हम लिखेंगे इसे अनंत, इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं, हम कहेंगे अपरिमित रूप से अपरिमित रूप से रेखाएं हो सकती हैं, अनेक रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं हो सकती हैं, अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं हो सकती हैं, रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है। और भी आप बना सकते हैं, मैं और एक दो बना के दिखा देता हूँ आपको। यानी बस इन दोनों का इस्तेमाल होना चाहिए इसमें, ठीक है। बाकी इधर क्या आता है इसी के हिसाब से ये डिसाइड करेगा। जैसे आप 2 दूनी 4 तो 2x बना सकते हैं, प्लस 14 दूना 28 तो 2y। देखिए 2 दूनी 4, यहाँ 4 हो गया, 14 दूना 28 तो 28 और 4 कितना होगा, 32, एक ये बन गया, ठीक है। चेक करिए, 2 रखेंगे यहाँ पे, 2 दूनी 4, वाई यहाँ 14 की जगह, वाई की जगह 14 रखिए तो 14 दूना 28 और 4 32, 32 आना चाहिए, 32 आ रहा है। ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं आप, ठीक है। इस प्रकार सॉल्यूशन हमारा 2 कंप्लीट हुआ। थर्ड नंबर देखेंगे। थर्ड नंबर है हमारा, यदि बिंदु 3 4 समीकरण 3y = ax + 7 के आलेख पर स्थित है। अगर ये आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात करना है।
हमें अच्छे से पता है कि ये एक्स है, ये वाई है, ये उठा के मान इसमें रख दीजिए, हमें ए का मान पता चल जाएगा। ठीक है, हल करते हैं। ठीक है, देखते हैं इसको। हमें अच्छे से पता है कि ये क्या है, एक्स है, ये क्या है, वाई है। तो लिख देंगे एक्स बराबर 3, वाई बराबर 4 समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर तो क्या है, 3y ax प्लस 7, 3y की जगह कितना रखना है, 4 रखना है, a x यहाँ पे कितना रखना है, 3 और प्लस a 7, 4 3 जा 12, 3a प्लस a 7, 7 इधर भेजिए तो ये माइनस हो जाएगा 3a, तो 3a इक्वल टू कितना आएगा, 5, a इक्वल टू 5/3। ठीक है, a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5/3 आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार ये भी सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हुआ। आज के लिए बस इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।